जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देखकर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहां आया था? तो आपको राइट आंसर जरूर ध्यान रखना है। कालीकट में आया था वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो ध्यान रखना है 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बात करें नींबू और संतरे में तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग वैसाखी त्योहार मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो यहां पर सिख धर्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो ध्यान रखना है जिला परिषद होता है। क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। ध्यान रखना है, आपको राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी बताना है आपको। मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल हो जाएगा। कौन सी? इम्फाल हो जाएगा मणिपुर की राजधानी। ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? तो कवरत्ती में है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन कौन सा है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में है। राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा की समांतर है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कौन सी रेखा विषुवत रेखा की समांतर है? तो अक्षांश हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ध्यान रखना है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा किसकी कृति है? बात करें शाहनामा की तो ये किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। ध्यान रखना है। पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो ध्यान रखना है कोचीन में हुई। कहां पर? कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है स्थापित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस के एग्जाम में जीके जीएस में आपके 100% प्रश्न सही हों, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम प्रश्न वही लेकर के आए हैं। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। जितने प्रैक्टिस सेटअप करवा रहे, अगर आप देख कर जाते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर जीके जीएस में करके आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपको बताना है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो 1964 में आजाद करवाया गया। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो वैदिक काल में हुई। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो जिराफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित? तो वाराणसी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न है, दोस्तों आप राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है? तो एक टैंक का है। ध्यान रखना है। क्या एक टैंक का है? आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ध्यान रखना है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया, ध्यान रखना है। चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहयान जो है भारत आया था, ध्यान रखना है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो केरल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो केरल में है, आप सभी को पता होगा, राइट आंसर जरूर ध्यान रखना है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया गया था। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछा जाए क्रिकेट में कितने होते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है 11 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो ये चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा था, आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, आपको बताना है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत रत्न हो जाएगा। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो बात करें अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर ध्यान रखना। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी के किनारे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, पिंक सिटी बोलते हैं या फिर गुलाबी नगरी, तो जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है श्रीलंका की मुद्रा का नाम, आपको ध्यान रखना। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके आपकी मुद्रा का नाम जरूर ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो ध्यान रखना है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का है, ध्यान रखना है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील की बात करूं तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में होती है या फिर स्टील, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्रोणाचार्य किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु या फिर प्रशिक्षक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? तो भार में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ता है भार। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड की बात करूं तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद्दीन जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो स्थित है, तो खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में थे। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई चौहान हो जाएंगे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या फिर जमींदारी दी थी? तो शाह आलम हो जाएगा, शाह आलम देती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पूर्ण भूमि की बात करूं तो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे? मंदिरों की जो है पूर्ण भूमि की बात करें, पुण्य भूमि, तो इसको जो है तमिलनाडु को बोला जाता है। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसे द्वैध शासन के काल
1765 से 1772 को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू राज कहा तो के.एम. पणिक्कर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि डेली हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे और वो प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, ध्यान रखना है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर की बात करूं तो यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। अगर आप बात करें तो यम को अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉम्सन है, आपको ध्यान रखना। ईट पर नाचो करके जो है आपको ध्यान रखना है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? पूछा जाता है प्रश्न में कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक तो ये भारत के राष्ट्रीय गान लिखे हैं और दूसरा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखे हैं, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बांग्लादेश हो जाएगा। यूपी जो है, यूपी पुलिस का ये फेवरेट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस जी के PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना, या फिर टेलीग्राम आप जाकर के फ्री एग्जाम जोड़ करके सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर, तो चैनल मिल जाएगा, वहां पर PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना है, पातालपुरी में स्थित है। कहां पर? पातालपुरी में। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, ध्यान रखना है। कंचनजंगा हो जाएगा यहाँ पर पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो ध्यान रखना, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो शनि हो जाएगा। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो सुक्रोज हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस जम्बूद्वीप का खंड है? तो जम्बूद्वीप। ये प्रश्न आगे भी आ चुका है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो माली गांव में है, आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन के द्वारा की गई गुरुत्वाकर्षण की खोज, ध्यान रखना है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? तो सुल्तान शुजा। प्रश्न बना है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? तो राय दुर्लभ और मीर जाफर ने की थी, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आपको ध्यान रखना है। नवाब मीर कासिम के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटकर कहां कर दी थी? तो मुंगेर में कर दी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना आप लोग। दोस्तों 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करवाएंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, आपको पहले ही हमने बता दिया। फिर एग्जाम जोन जाकर के सर्च कर लेना, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।